नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स विजय पर तहे दिल से स्वागत है। और कक्षा 10 गणित का चैप्टर 15 प्रायिकता जो है वो मैंने चला रखा था और चैप्टर 15 के स्टूडेंट से अपन लगातार चलते हुए इससे पहले 6 पार्ट अपने क्लियर हो चुके हैं और 6 पार्टों में लास्ट वाला जो 6वां पार्ट था उसमें मैं लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 15.1 के उदाहरण नंबर 9 तक मैंने क्लियर करवा दिया था। एग्जाम्पल नंबर 9 जो था, उदाहरण नंबर 9 जो था वो अपन क्लियर कर लिए। तो अपन लगातार चलते हुए चैप्टर 15 का ये पार्ट नंबर आपका 7वां है और जिसमें अपन लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 15.1 के उदाहरण नंबर 10 से अपने वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपकी बुक में उदाहरण नंबर जो 10 और 11 है वो ऐच्छिक है, मतलब वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से नहीं आएंगे वो। तो आगे जो उदाहरण नंबर 9 तक तो पीछे वाले पार्ट में हो गया था। इसके बाद में उदाहरण नंबर जो 10 और 11 है वो ऐच्छिक है, वो परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, तो वो अपन नहीं करेंगे उनको। तो उसके बाद में उदाहरण नंबर जो 12 और 13 है उनके नंबर मैंने उदाहरण नंबर 10 और 11 डाल दिया है ताकि क्रमवाइज हो जाए, टोटल उदाहरण हो जाए। तो स्टूडेंट्स, उदाहरण नंबर 9 जो है उससे पीछे वाले पार्ट में अपन कर लिया था 9 तक। तो इस पार्ट में उदाहरण नंबर 10 और 11 नहीं करेंगे, उदाहरण नंबर 12 और 13 करेंगे, जिनका नंबर मैंने उदाहरण नंबर 10 और 11 ही लगा दिया है। तो चलते हैं उदाहरण नंबर 9 के बाद चैप्टर 15 का जो पार्ट नंबर 6 है, उसके बाद ये पार्ट नंबर 7 है और पार्ट नंबर 7 में अपन लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 15.1 के पहले उदाहरण नंबर 10 और 11 जो है वो इस वीडियो में अपन करेंगे। तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए और साथ ही चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटे बटन उसको भी प्रेस कर लेना ताकि नया वाला वीडियो चैनल पे जब भी अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिल सके। तो चलते हैं, आपके सामने उदाहरण नंबर 10 है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे उसके बाद में अपन इसको हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है। एक डिब्बे में 100 कमीजें, एक डिब्बा है उसके अंदर 100 कमीजें है जिनमें से 88 अच्छी है, जिनमें से 88 कमीजें क्या है, अच्छी है। और आगे क्या कर रहा है, तथा 8 में थोड़ी सी खराबी है। 88 अच्छी है, 8 में थोड़ी सी खराबी है और 4 अधिक खराब है। 4 अधिक खराबी है, 4 में अधिक खराबी है स्टूडेंट्स, 4 में अधिक खराबी है। आगे देखिए, एक व्यापारी जिम्मी वही कमीजें स्वीकार करती है, वही कमीजें स्वीकार, एक व्यापारी जिम्मी वही कमीजें स्वीकार करती है जो अच्छी है, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें अधिक खराबी है। जिनमें अधिक खराबी जो अभी 4 बताए थे वही अस्वीकार करती है और बाकी 2 प्रकार की कमीजें वो स्वीकार कर लेती है। कौन सी 2 प्रकार की कमीजें, जो अच्छी है और जो थोड़ी सी खराबी वाली है वो। आगे क्या कर रहा है, एक डिब्बे में से एक कमीज यादृच्छा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कमीजें जिमी को स्वीकार है, सुजाता को स्वीकार है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, टोटल कमीजें की बात कर, टोटल 3 प्रकार की कमीजें हैं, टोटल 3 प्रकार की कमीजें हैं। एक तो वो कमीजें जो अच्छी है, एक तो अच्छी वाली कमीजें हैं और एक वो कमीजें हैं जिनमें थोड़ी सी क्या है, खराबी है, थोड़ी खराबी वाली, थोड़ी खराबी है। और एक वो कमीजें हैं जिनमें क्या हो रहा है, अधिक खराबी है, अधिक खराबी है, अधिक खराबी है। ये कमीजें 88 हैं, ये कमीजें पर्सन के मुताबिक देखा जाए तो ये कमीजें 8 हैं, 88 है, ये कमीजें 88 है। जो नई कमीजें, जो अच्छी कमीजें वो 88 है, 8 में थोड़ी खराबी है और जो 4 है वो अधिक खराबी वाली है। टोटल कमीजें 100 है, तो अच्छी होने की प्रायिकता 88/100 होगी, खराब होने की, थोड़ी खराब होने की प्रायिकता 8/100 होगी, ये 4/100 होगी। इसको अपन भाग देके इसमें भाग दे देंगे अपन, तो ये 0.88 आ जाएगा, ये 0.8 आ जाएगा, 0.08 आ जाएगा और ये 0.04 आ जाएगा, भाग देंगे तो। अब प्रश्न में प्रायिकता किसकी पूछा, रोमन में पहला देख लीजिए, रोमन में पहले की प्रायिकता पूछा है जिम्मी को स्वीकार है, किसको स्वीकार है,
जिम्मी को स्वीकार है। तो बताइए प्रश्न के मुताबिक जिम्मी को कौन सी कमीजें स्वीकार है? जिम्मी को वही कमीजें स्वीकार है जो अच्छी है। तो अच्छी होने की प्रायिकता क्या है? 88/100। तो 88/100 आंसर आ जाएगा रोमन पहले का। रोमन में दूसरा क्या कर रहा है? सुजाता को स्वीकार है। सुजाता वही कमीजें अस्वीकार करती है जिनमें अधिक खराबी है। तो सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें अधिक खराबी है। तो अधिक खराबी कितनी कमीजों में? 4 में है। तो ये जो है 4 कमीजें सुजाता अस्वीकार करती है। और सुजाता कितने ले लेती है? अच्छी वाली भी स्वीकार कर लेती है और थोड़ी खराबी वाली भी स्वीकार कर लेती है सुजाता। तो सुजाता टोटल कितनी स्वीकार करती है? 88 और 8 कितना हो गया? 96 हो गया। तो 96 कमीजें सुजाता स्वीकार कर लेती है और 4 को अस्वीकार करती है। तो सुजाता के स्वीकार करने की प्रायिकता होगी 96/100। कितना हो जाएगा? 96/100। करते हैं इसको, करेंगे इसको, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको। टोटल जो यहाँ पर 3 प्रकार की कमीजें हैं। तो यहाँ पर प्रयोग ये है कि थैले में से बिना देखे एक कमीज निकालना। तो उस कमीजें वो कितने प्रकार की कमीजें आ सकती है? हो सकता है वो अच्छी आ सकती है, हो सकता है वो थोड़ी खराबी आ सकती है, हो सकता है वो अधिक खराबी। तो यहाँ पर किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। तो प्रारंभिक घटनाएं यहाँ 3 होती है और तीनों की प्रायिकताओं का योगफल 1 होगा वैसे। तो चलते हैं अपने उदाहरण नंबर 10 में। 10 का रोमन में पहला। सबसे पहले अपने को घटना को मान लेना है। माना कि घटना ई निकाली गई कमीज का जिम्मी को स्वीकार हो। निकाली गई कमीज जिम्मी को स्वीकार हो। निकाली गई कमीज किसको स्वीकार हो? निकाली गई कमीज जिम्मी को स्वीकार हो। निकाली गई कमीज जिम्मी को स्वीकार हो। निकाली गई जो कमीज है वो जिम्मी को स्वीकार हो। निकाली गई कमीज जिम्मी को स्वीकार हो। अब यहां पर लिख देंगे कुल संभाव्य परिणामों की संख्या। मतलब टोटल कितने परिणाम आ सकते हैं? कुल संभव परिणामों की संख्या। टोटल कितने परिणाम आ सकते हैं? अर्थात कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात NS, नंबर ऑफ S, मतलब कुल संभव परिणामों की संख्या। टोटल कमीजें कितनी है? 100 कमीजें प्रश्न में दे रखा है। तो डायरेक्ट अपन 100 लिख देंगे। ये लो डायरेक्ट 100 लिख दिया अपन। अब आगे नंबर ऑफ ई क्या है? ई है निकाली गई कमीज जिम्मी को स्वीकार हो। तो जिम्मी को कौन सी स्वीकार है कमीजें? जिम्मी उन्हीं कमीजों को कौन सी कमीजों को स्वीकार करती है? अच्छी वाली को। प्रश्न के मुताबिक जिम्मी जो है अच्छी कमीजें स्वीकार करती है। तो ध्यान दीजिए जिम्मी को स्वीकार हो। तो जिम्मी को कितनी स्वीकार है? अच्छी कितनी है? 88, यानी 88 आ गया। पी ऑफ ई घटना की प्रायिकता N ऑफ ई बटा में N ऑफ S। N ऑफ ई जो है वो 88 है। 88/100 हल कर देंगे। 88/100 हल हो जाएगा तो ये कट जाएगा तो 0.88 आ जाएगा। इसको काट देंगे तो ये 0.88 ऊपर भी लगा दो और 0.88 सामने लगा दो। मतलब जिम्मी को स्वीकार होने की प्रायिकता होगी 0.88। आता वाली लाइन में अपन लिख देंगे अतः निकाली गई कमीज जिम्मी को स्वीकार्य। निकाली गई कमीज जिम्मी को स्वीकार्य होने की प्रायिकता। जिम्मी को स्वीकार्य होने की जो प्रायिकता है वो कितनी है? 0.88। 0.88 है। ये इसका आंसर आ गया रोमन में पहले का। 0.88 जिम्मी को निकाली गई कमीज का जिम्मी को स्वीकार होने की प्रायिकता 0.88 आ चुकी है। अब रोमन में दूसरा अपन चलेगा। रोमन में दूसरे में जो है वो अपने को
किसकी प्रायिकता निकालनी है? निकाली गई कमीज, रोमन में दूसरा है, निकाली गई कमीज को सुजाता को स्वीकार हो। अब प्रश्न में कहा है सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें अधिक खराबी है। तो देखिए इसको सबसे पहले घटना को मान लेंगे। माना कि घटना एफ, माना कि घटना एफ अपन मान लेंगे घटना को। माना कि घटना एफ क्या है? निकाली गई कमीज, निकाली गई कमीज किसको स्वीकार हो? निकाली गई कमीज सुजाता को स्वीकार हो। निकाली गई कमीज सुजाता को स्वीकार हो। निकाली गई कमीज सुजाता को स्वीकार हो। अब कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात NS ऊपर अपन लिख दिया था। तो एक ही क्वेश्चन में, रोमन में 2 क्वेश्चन हो तो कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात NS जो है वो एक बार लिख देना, और आगे यहाँ पर लिखना चाहो तो NS लिख सकते हो। NS का जो मान है, कुल संभव परिणामों की जो संख्या है, NS का जो मान है वो कितना है? 100। नंबर ऑफ एफ की संख्या सुजाता को, निकाली गई कमीज किसको स्वीकार हो? सुजाता को स्वीकार हो। अब सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें अधिक खराबी है। अब अधिक खराबी वाली कमीज कितनी है? टोटल 4 है। तो 4 को अस्वीकार करती है वो। तो कितने को स्वीकार करती है वो? अच्छी वाली भी ले लेती है और जिनमें थोड़ी खराबी है वो भी ले लेती है। तो अच्छी वाली कितनी है? 88 है, और थोड़ी खराबी वाली 8 है। तो टोटल कितने को स्वीकार कर लेती है सुजाता? 96 को स्वीकार कर लेती है। तो नंबर ऑफ एफ हो गया P ऑफ एफ, घटना एफ की प्रायिकता बराबर N ऑफ एफ बटा N ऑफ एस। मान रख लेते हैं N ऑफ एफ 96 होगा, 96 बटा 100 कितना हो गया? 96 बटा 100। इसको अपन हल कर लेंगे तो आपके सामने 0.96 आ जाएगा। तो हल करेंगे तो 0.96 आ जाएगा। अतः वाली लाइन अपन लिख देंगे कि अतः निकाली गई कमीज सुजाता को, निकाली गई कमीज सुजाता को स्वीकार होने की प्रायिकता, निकाली गई कमीज सुजाता को स्वीकार होने की प्रायिकता, निकाली गई कमीज सुजाता को स्वीकार होने की प्रायिकता, सुजाता को स्वीकार होने की जो प्रायिकता आ गई वो अपने पास कितने आ गई? 0.96 है। 0.96 है। अतः निकाली गई कमीज सुजाता को स्वीकार होने की प्रायिकता जो है वो 0.96 आ गई। तो स्टूडेंट से उदाहरण नंबर 10 में ये रोमन में 2 सवाल थे, जिनमें से निकाली गई कमीज जिमी को स्वीकार होने की प्रायिकता 0.88 हो गई, और निकाली गई कमीज का सुजाता को स्वीकार होने की जो प्रायिकता है वो 0.96 आ गई। कितनी आ गई? 0.96 आ गई। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर ऐड कर लीजिए। और इसी के साथ ही इसी प्रश्नावली 15.1 का जो लास्ट उदाहरण नंबर 11 है वो अपन स्टार्ट करेंगे। इनको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ही, और साथ ही यदि मान लो यहाँ पर अपने को ये पूछता सुजाता को अस्वीकार है, ऐसी कमीजों की संख्या, ऐसी कमीजों की प्रायिकता निकालिए जो सुजाता को अस्वीकार है। तो अस्वीकार कितनी है? 4 है, तो 4/100 आता। फिर इसका आंसर कितना आता? 4/100 आता, जो कट के आ जाता 0.04 आ जाता। तो इसको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। और इसी के साथ अपन चलते हैं लास्ट उदाहरण, आपकी प्रश्नावली 15.1 का लास्ट एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 11 में अपन चलते हैं। तो स्टूडेंट्स उदाहरण नंबर जो 11 है वो आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद में इसको हल करेंगे। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में।
एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ ही फेंका जाता है। एक सलेटी पासा है और एक नीला पासा है, उन दोनों को एक साथ फेंका जाता है। मतलब कलर में दो पासे है जो डिफरेंट है और उन दोनों को एक साथ फेंका जाता है, मतलब दो पासे को एक साथ फेंका जाता है। इसके बाद में क्या कर रहा है, सभी संभावित परिणामों को लिखिए। तो बताइए स्टूडेंट्स, मैंने बेसिक में करवाया था, यदि बेसिक वाला पार्ट आपने देखा है तो जरूर से आपके समझ में आ गया होगा। जब एक पासे को दो बार फेंका जाता है तो कुल संभव परिणाम क्या आएंगे और कितने आएंगे। एक पासे को दो बार फेंका जाता है या फिर दो पासे को एक बार फेंका जाता है, दोनों मैंने कर लिया, दोनों सेम ही, भाषा अलग है बल्कि है सेम ही। एक पासे को दो बार, एक पासे की दो उछाल बना दो या फिर दो पासे की एक उछाल बना दो, है। तो इससे कुल संभव परिणाम कितने आएंगे और क्या क्या आएंगे। कुल संभव परिणाम आएंगे, कुल संभव परिणामों की होगी संख्या होगी 36, और क्या क्या आएंगे मैंने बताया था, 1 1 1 2 1 3। हो सकता है पहले पासे पर एक आ जाए, दूसरे पर एक आ जाए, हो सकता है पहले पासे पर एक आ जाए, दूसरे पर दो आ जाए, दो पासे है ना इसलिए। तो आगे क्या कर रहा है, संभावित परिणामों को लिखिए और इसकी प्रायिकता क्या है। इसकी प्रायिकता क्या है, प्रश्न में ध्यान दीजिए। इसकी प्रायिकता क्या है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है, रोमन में पहला 8 है। दोनों पासों पर आई संख्याओं का योग 8 है, रोमन में पहला 8 है, रोमन में दूसरा 13 है, रोमन में तीसरा 12 से छोटी या उसके बराबर है। तो कहने का मतलब, चलते हैं रोमन में पहला में, मतलब पासा वाला सवाल है, एक पासा की दो उछाल है, या समझो दो पासा की एक उछाल है। तो चलते हैं रोमन में पहले में चले हैं। तो घटना मान लेते हैं अपन, माना की घटना ई, दोनों पासों पर आई संख्याओं का योग कितना आए, 8 है। पहले में क्या मानना है, माना कि दोनों पासों पर आई संख्याओं का योग। प्रायिकता मानने का काम ही यह है, जिसकी प्रायिकता क्वेश्चन में पूछ रहा है उसको मानना है। उससे पहले लगा देना निकाले गए पत्ते का, निकाली गई गेंद का, निकाले गए कंचे का, ऐसे लिखना है। इसमें क्या लिखना है, दोनों पासों पर संख्याओं का योग कितना होना। दोनों पासों पर यहां लिख देना है, दोनों पासों पर संख्याओं का योग 8 आना, रोमन में पहला 8 है, तो लिख देना है दोनों पासों पर संख्याओं का योग, दोनों पासों पर संख्याओं का योग 8 हो। दोनों पासों पर संख्याओं का योग 8 हो। दोनों पासों पर आई जो संख्या है उनका योग कितना आए, दोनों पासों पर आई संख्याओं का योग 8 आना या 8 हो। दोनों पासों पर आई संख्याओं का योग 8 आना हो गया। अब लिखेंगे अपने कुल संभव परिणाम। पासे और सिक्के में कुल संभव परिणाम अर्थात एस वाली लाइन लिखी जाती है, तो वो लाइन लिखेंगे अपन, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम अर्थात एस जो है, एस लिखना है, एस लिखेंगे कुल संभव परिणाम अर्थात एन एस। कुल संभव परिणाम एस जो आएगा वो आएगा, हो सकता है कितने पासे उछाले जा रहे हैं, दो पासे की एक उछाल बना रहा है, तो हो सकता है पहले पासे पर एक आए, दूसरे पासे पर भी एक आ जाए। हो सकता है पहले पासे पर एक आए, दूसरे पासे पर दो आए। हो सकता है पहले पासे पर एक आए, दूसरे पासे पर 3 आ जाए। हो सकता है पहले पासे पर एक आए, दूसरे पासे पर 4 आए। हो सकता है पहले पासे पर एक आके दूसरे पासे पर 5 आ जाए। हो सकता है पहले पासे पर एक आके दूसरे पासे पर 6 आ जाए। इस तरीके से दो पासा उछाला जा रहा है, तो हो सकता है पहले पासे पर एक आ जाए, दूसरे पर एक आ जाए, मतलब दो पासा उछाला जा रहा है। एक तो सलेटी पासा था और एक नीला पासा था, तो दो पासों को एक साथ उछाला जा रहा है, तो हो सकता है पहले पासे पर एक आ जाए, दूसरे पे भी एक आ जाए। हो सकता है पहला जो सलेटी पासा उस पर एक आ जाए और दूसरा जो नीला पासा उस पर 2 आ जाए। हो सकता है पहले पासे पर एक आ जाए, दूसरे पासे पर 3 आ जाए। हो सकता है पहले पासे पर एक आए, दूसरे पासे पर 4 आए। ऐसे सब संभावनाएं हो सकती है। प्रश्न में कहा भी है इसने कि कुल संभावित परिणामों को लिखिए, तो ये अपने को लिखने पड़ेंगे। अब हो सकता है पहले पासे पर 2 आ जाए, दूसरे पर 1 आ जाए।
हो सकता है पहला जो सलेटी पासा है उस पर 2 आ जाए, दूसरा जो नीला पासा है उस पर 1 आ जाए। हो सकता है पहला सलेटी पासे पर 2 आकर दूसरे पे भी 2 आ सकता है। हो सकता है पहला सलेटी पासा जो है उस पर 2 आए और नीले पासे पर 3 आए। इस तरीके से ये चलते रहेंगे, ऐसे पूरे इनको लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न में इसे बोला है कुल संभावित परिणामों को लिखिए। इसने क्वेश्चन में कहा है, ये नहीं लिखेंगे तो अपने नंबर जो है उस कुछ नंबर कटेंगे। ये लिखना भी है वैसे पूरा, इसमें से देखना है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से अपने को कुल संभव परिणामों को लिखना है। कुल संभव परिणामों को लिखना है, मैंने लिख दिए हैं। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको बताता हूँ, ये शायद आराम से आप लिख पाओगे। मैंने बेसिक वाले वीडियो में अच्छी तरीके से आपको क्लियर करवाया था। हो सकता है पहले पासे पर 1 आए, दूसरे पर 1 आ जाए। हो सकता है पहले पासे पर 1 आए, दूसरे पर 2 आ जाए। मतलब इस तरीके से ये चलता रहेगा। और फिर दो लेकर कर लेना, मतलब पहले पासे पर 2 निश्चित कर लेंगे कि भाई पहले पासे पर मान लो कि 2 ही आ रहा है, दूसरे पे चेंज होता आ रहा है। हो सकता है पहले पासे पर 3 आ रहा है और दूसरे पासे पर चेंज करते जा रहे हैं। हो सकता है पहले पासे पर 4 आए, दूसरे पर चेंज हो रहा है। इस तरीके से टोटल 36 से बन जाएंगे। टोटल जो संभावित परिणाम है ये टोटल कितने बन जाएंगे? 36 से। और मंजिला कोष्ठक लगाकर इसको बंद करना है। अब एनएस जो है यहाँ पर लिख देता हूं मैं, एनएस नंबर ऑफ एनएस का मान जो है वो 36 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यदि जिस पीछे वाले जो सवाल मैंने करे, ध्यान दीजिए, सिक्का वाला प्रश्न हो और पासा वाला प्रश्न हो, उनमें अपन क्या करते हैं, एस लिखा जाएगा। उनमें एस लिखा जाएगा तो डायरेक्ट अपन एनएस लिख सकते हैं। लेकिन और सवाल है, जैसे मान लो कंचा वाला सवाल है, अभी इससे पीछे जो सवाल आया, कमीजों वाला सवाल आया, गेंद वाला सवाल आए, ऐसे जो सवाल है ना उसमें एस नहीं लिखा जाता है। मतलब कुल संभव परिणामों को अपन योजित नहीं कर सकते, तो वहां पर डायरेक्ट एनएस लिखते हैं। तो एनएस लिखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा, कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात एनएस, ताकि ये पता लग जाए अगले को एस क्या लिखा है। यहाँ कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात एनएस लिखना पड़ेगा। अर्थात डायरेक्ट अपन एन जब और जो सवाल करेंगे उसमें एस नहीं आया था, एस वाली लाइन नहीं आई थी, तो वहां पर डायरेक्ट एनएस नहीं लिख सकते। वहां पर लिखेंगे कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात एनएस लिखेंगे। इस तरीके से वहां पर लिखना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पर तो मैं डायरेक्ट एनएस लिख देता हूँ, क्योंकि ऊपर एस वाली लाइन आ चुकी है। पीछे वाले सवाल में देखा होगा आपने, एस वाली लाइन नहीं आई थी। सेकंड नंबर पर मानने के तुरंत बाद में क्या आ गया था, ध्यान हो तो आपको, मानने के तुरंत बाद में कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात एनएस आ गया था। एस वाली लाइन वहां पे नहीं आई थी, तो एनएस नहीं लिखे थे, कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात एनएस लिखे थे। ठीक है, तो ध्यान रहे इस चीज का। तो एनएस बराबर मैंने लिख दिया है नंबर ऑफ ई। नंबर ऑफ ई क्या है, दोनों पासों पर संख्याओं का योग 8 आना। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, दोनों पासों पर संख्याओं का योग 8 आना। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो मैं आपसे शुरू वाला वन है, ये वन कौन है, शुरू वाला जो वन है ये वन कौन है, ये है पहले पासे पर आई संख्या। और ये आखिर में जो वन है वो क्या है, दूसरे पासे पर आई संख्या। तो पहला जो सलेटी पासा है उस पर आया क्या, 1, और दूसरा जो नीला पासा है उस पर क्या आया, 1। 1 करे कितना हुआ, 2। तो बताइए दोनों पासों पर संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पर दोनों पासों पर संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ पे दोनों पासों पर संख्याओं का योग 1 और 3 कितना हो गया है, 4 हो रहा है। यहाँ पे दोनों पासों पर संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों पासों पर संख्याओं का योग 6 आ रहा है। यहाँ पे दोनों पासों पर संख्याओं का योग 1, 6, 7 आ रहा है। तो ध्यान दीजिए इस लाइन में बड़ा से ज्यादा योग 7 आ सकता है दोनों। तो ये बताइए प्रश्न में कहा है दोनों पासों पर संख्याओं का योग 8 आना। तो एन ई का जो नंबर है, एन ई की संख्या देखने के लिए ई को पढ़ना पड़ेगा अपने को। दोनों पासों पर संख्याओं का योग 8 आना। तो इन 36 में से ऐसे परिणाम कौन कौन से हैं जिनमें दोनों पासों पर आई संख्याओं का योग 8 आना, क्या आना, 8 आना। तो समझिए दोनों पासों पर आई संख्याओं का योग 8 कौन कौन से में है। तो देखिए इनमें ज्यादा से ज्यादा योग 7 हो सकता है इस लाइन में। सेकंड वाली लाइन की बात करें तो दोनों पासों पर संख्याओं का योग 2, 6 में है, देख लीजिए 2, 6 में 8 है। तीसरी लाइन में चलूं तो दोनों पासों पर संख्याओं का योग 3, 5 में है 8। दोनों पासों पर संख्याओं का योग 4, 4 में 8 है। दोनों पासों पर संख्याओं का योग 5, 3 में 8 है। दोनों पासों पर संख्याओं का योग 6, 2 में 8 है। इनमें 8 आ रहा है। तो कौन कौन से ऐसे, 2, 6 है, 3, 5 है। देखो इस लाइन में ऐसे है 2, 6, 2, 6, 36 में से 2, 6 वाला परिणाम, 3, 5 वाला परिणाम, 4, 4 वाला परिणाम और 5, 3 वाला परिणाम और 6, 2 वाला परिणाम। ये जो परिणाम है ये ऐसे है, इनमें संख्याओं का योग 8 आ रहा है। तो ये टोटल कितने हो गए देख लीजिए, 36 में से 1, 2,
3 4 5, कितने हो गए? 5 हो गए। प्रत्येक लाइन में एक एक है। इस लाइन में शुरू वाली लाइन में कोई भी नहीं है ऐसा जिनमें संख्याओं का योग 8 आए, और बाकी प्रत्येक लाइन में एक एक है। 1 2 3 4 और 5 हो गया। तो यहाँ पर टोटल एंड नंबर ऑफ ई कितना आ गया? 5 आ गया। कितना आ गया? 5 आ गया। तो आप क्या लिख देंगे अपन? पी ऑफ ई प्रायिकता ऑफ ई, घटना ई की प्रायिकता नंबर ऑफ ई अपॉन में नंबर ऑफ एस। तो बताइए नंबर ऑफ ई कितना आएगा? नंबर ऑफ ई 5 आएगा और टोटल बटे में 36 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर निकल के आ गया वो 5/36 आ गया। कितना आ गया? 5/36 आ गया। तो अपन क्या लिख देंगे? अतः दोनों पासों पर, अतः दोनों पासों पर संख्याओं का योग, दोनों पासों पर संख्याओं का योग 8 आने की प्रायिकता जो है, दोनों पासों पर संख्याओं का योग 8 आने की प्रायिकता, 8 आने की प्रायिकता कितनी है? 5/36। कितनी है? दोनों पासों पर संख्याओं का योग 8 आने की प्रायिकता 5/36 है। कितनी होगी? 5/36 होगी। अब रोमन में दूसरा चलेगा। अब रोमन में दूसरे में क्या कर रहा है? दोनों पासों पर आई संख्याओं का योग, रोमन में ये पहला है, यहाँ पे मैंने लगाया नहीं, ये पहला है रोमन में, उदाहरण नंबर 11 का पहला है, और ये दूसरा चलेगा। दूसरा क्या कर रहा है? दोनों पासों पर आई संख्याओं का योग कितना आना? दोनों पासों पर आई संख्याओं का योग 13 हो। दोनों पासों पर आई संख्याओं का योग 13 हो। तो घटना मान लेते हैं, माना कि घटना एफ, कौन सी मानेंगे? एफ घटना मान लेंगे। एक ही प्रश्न में डबल क्वेश्चन हो, ट्रिपल क्वेश्चन हो तो ई एफ जी ऐसे मानना है। तो एफ क्या मानेंगे? दोनों पासों पर संख्याओं का योग है, दोनों पासों पर संख्याओं का योग 13 हो। दोनों पासों पर संख्याओं का योग 13 हो या 13 आना, कोई दिक्कत नहीं। दोनों पासों पर संख्याओं का योग कितना आना? दोनों पासों पर संख्याओं का योग 13 आना। दोनों पासों पर संख्याओं का योग 13 आना। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, दोनों पासों पर संख्याओं का योग जो है वो 13 आना। तो 13 में ध्यान दीजिए, एनएस का मान तो वही 36 रहेंगे, एनएस का मान तो वही 36 रहेंगे। ऊपर जो लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन में रोमन में, एनएस का मान तो 36 रहेंगे। नंबर ऑफ एफ, ये देख लीजिए, नंबर ऑफ एफ कितना आएगा? देखिए नंबर ऑफ एफ का मतलब एफ की संख्या। एफ क्या मानिए अपन? एफ का मतलब क्या है? दोनों पासों पर संख्याओं का योग 13 आना। तो बताइए इनमें ऐसा परिणाम कौन सा है? 36 में से ऐसे परिणाम बताओ जिनमें दोनों पासों पर संख्याओं का योग 13 आ रहा हो। तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है जिनमें दोनों पासों पर संख्याओं का योग 13 आ रहा हो? तो ऐसा तो कोई भी नहीं है ना। बड़ा से बड़ा 6 का योग 12 हो सकता है ना, बड़ा से बड़ा ज्यादा से ज्यादा 6 का योग 12 हो सकता है, लेकिन 36 में से ऐसा कोई भी परिणाम नहीं है जिनमें दोनों पासों पर आई संख्याओं का योग 13 हो। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एफ की संख्या मतलब घटना एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या, एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 0 है। इसमें कितनी है? एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या 0 है। और नंबर ऑफ एनएस जो है ऊपर लिख चुका हूं, यहाँ पे भी लिख दो, लिखना चाहो तो 36 हो गया। कितना हो गया? नंबर ऑफ एनएस 36 हो गया। अब क्या लिखेंगे अपन? पी ऑफ एफ मतलब एफ घटना की प्रायिकता। सूत्र क्या होगा? एन ऑफ ई, सूत्र हो जाएगा नंबर ऑफ एफ बटा नंबर ऑफ एस, मतलब एफ की संख्या बटा एस की संख्या। ये सूत्र हर बार बनता है ऐसे। तो यहां पर मान रख देंगे अपन, ऊपर 0 लिख देंगे, नीचे 36 से कट जाएगा। किसी में भी यदि 0 में किसी भी संख्या का भाग दो, मतलब बट्टे में कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना आ जाए, ऊपर 0 होगा तो भाग देने पर सदैव 0 ही आएगा। कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो अतः वाली लाइन में लिख देते हैं। क्या लिखेंगे अतः वाली लाइन में? इसी तरीके से लिख देंगे, अतः दोनों पासों पर
दोनों पासों परे, दोनों पासों परे, दोनों पासों परे संख्याओं का योग, दोनों पासों पर संख्याओं का योग, दोनों पासों पर संख्याओं का योग 13 होने की प्रायिकता या आने की प्रायिकता, दोनों पासों पर संख्याओं का योग 13 होने की प्रायिकता, दोनों पासों पर संख्याओं का योग क्या होने की प्रायिकता, दोनों पासों पर संख्याओं का योग 13 होने की प्रायिकता, दोनों पासों पर संख्याओं का योग 13 होने की प्रायिकता 0 है। कितनी है? 0 है। दोनों पासों पर संख्याओं का योग 13 होने की प्रायिकता कितनी है? 0 है। ये रोमन में दूसरा हो गया। कितनी आ गई प्रायिकता? 0 आ गई। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं आपको, मैंने बेसिक वाले वीडियो में आपको ये क्लियर करवाया था कि ऐसी घटनाएं जिनका गठित होना संभव हो, मतलब निश्चित हो गठित होना, वो संभव घटना कहलाती है या निश्चित घटना कहलाती है। और निश्चित घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल सदैव, निश्चित घटना की जो प्रायिकता है योगफल, निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। और ऐसी घटना जिसका गठित होना संभव नहीं हो, मतलब निश्चित नहीं हो, ऐसी घटना जो गठित नहीं हो सकती, उनकी प्रायिकता सदैव 0 होती है। तो बताइए, दोनों पासों पर संख्याओं का योग 13 आना निश्चित है क्या, मतलब संभव है क्या? असंभव घटना होगी। ये तो कौन सी घटना होगी? असंभव घटना होगी। ऐसी घटना मतलब दोनों पासों पर संख्याओं का योग 13 आने की घटना घट सकती है क्या? नहीं घट सकती है। तो एक असंभव घटना है, और असंभव घटना की प्रायिकता तो सदैव कितनी होती है? 0 होती है। उस तरीके से भी लगा के आप अपनी भाषा में कर सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों पासों पर संख्याओं का योग, दोनों पासों पर आई संख्याओं का योग 12 या 12 से कम ही होता है। कभी भी दोनों पासों पर संख्याओं का योग 13 नहीं हो सकता। अतः यह घटना एक असंभव घटना है, और असंभव घटना की प्रायिकता सदैव कितनी होती है? 0 होती है। इस तरीके से भी अपन भाषा में लिख सकते हैं इस सवाल को, ऐसे भी अपन कर सकते हैं। तो रोमन में दूसरा हो गया। इसी के साथ रोमन में इसी का तीसरा अपन करते हैं। इसको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। इसको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। मैं इस नीचे वाले पार्ट को हटाऊंगा, मतलब सेकंड वाला हटाऊंगा। इसकी जगह रोमन में तीसरा करूंगा, इसी उदाहरण नंबर 11 का, जिसमें क्या बोला गया है कि दोनों पासों पर आई संख्याओं का योग 12 से छोटी या उसके बराबर हो। तो रोमन में तीसरा करूंगा, रोमन में दूसरे की जगह इसको आप ऐड कर लीजिए। इसको मैं हटाऊंगा यहां से। तो रोमन में जो तीसरा है वो अपन करते हैं। रोमन में यहाँ पे मैं दूसरे को मैंने दूसरे को मैंने हटा दिया है यहाँ से। दूसरे को आप ऐड कर लीजिए। रोमन में वो पहला है, पहले के बाद में रोमन में अभी दूसरा क्या था, मैंने उसको हटा दिया है, उसको आपने कर लिया होगा। अब रोमन में करते हैं तीसरा। माना की घटना EFG, कौन सी घटना आएगी? EF अभी कर दिया दूसरा, और EFG दोनों पासों पर संख्याओं का योग क्या होना? रोमन में तीसरे में क्या था? 12 से छोटी या उसके बराबर होना। दोनों पासों पर संख्याओं का योग 12 से छोटी या उसके, दोनों पासों पर संख्याओं का योग 12 से छोटी या उसके बराबर होना। 12 से छोटी या उसके बराबर होना। दोनों पासों पर संख्याओं का योग 12 से छोटी या उसके बराबर हो या होना, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते आगे। दोनों पासों पर संख्याओं का योग 12 या 12 से, दोनों पासों पर संख्याओं का योग 12 से छोटी या उसके बराबर होना। उसके मतलब 12 के बराबर होना। तो नंबर ऑफ NS जो है वो तो 36 आएगा। नंबर ऑफ जी अपन क्या माने हैं? दोनों पासों पर संख्याओं का योग जो है ना 12 से छोटी या उसके बराबर आना। तो बताइए, इन 36 परिणामों में से दोनों पासों पर संख्याओं का योग 12 से छोटी या 12 आने, ऐसे परिणाम कितने हैं? इन 36 में से ऐसे परिणाम बताइए जिनमें दोनों पासों पर आई संख्याओं का योग 12 आ रहा हो या 12 से छोटी आ रहा हो। तो 12 तो ये रहा, योग 12 तो ये रहा, और 12 से छोटे तो ये सारे हैं। मतलब
सभी परिणामों में दोनों पासों पर आई संख्याओं का योग या तो 12, तो ये रहा, और ये सारे ही तो 12 से छोटे हैं। तो बताओ टोटल कितने हो गए? 36 हो गए। यहाँ पर टोटल कितने हो गए? 36 हो गए। मतलब ये एक संभव घटना है, एक निश्चित घटना है। कैसे? क्योंकि अपन जानते हैं जब अपन दो पासे को एक साथ उछालेंगे तो दोनों पासों पर संख्याओं का योग या तो 2 आएगा, यहाँ पर 2 है, या 3 आएगा, यहाँ पर 3 है दोनों पासों पर संख्याओं का योग, या फिर दोनों पासों पर संख्याओं का योग कितना आएगा? 4 आएगा, या दोनों पासों की संख्याओं का योग 5 आएगा। मतलब यहाँ पर योग कितना आएगा? 12 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों पासों पर संख्याओं का योग 12 या 12 से छोटा ही तो आता है। तो ये सारे तो है यहाँ। एनजी का मान कितने हो गए? 36। तो ये एक निश्चित घटना हो गई। निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? घटना किसकी प्रायिकता निकालनी है? घटना जी की प्रायिकता निकालनी है। तो पीजी बराबर एनजी बटा एनएस। लग गया सूत्र ये आपके सामने? पीजी बराबर एनजी बटा एनएस। तो आपके सामने हल करेंगे तो एनजी का मान भी 36 है, एनएस का मान भी 36 है। 36 से कम 36, तो जो आएगा वो 1 आ जाएगा। प्रायिकता जो है वो एक आ जाएगी। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 1, क्योंकि निश्चित जो घटना है उनकी प्रायिकता जो है 1 की होती है। तो अतः वाली लाइन हम अपन लिख देंगे अतः दोनों पासों पर संख्याओं का योग, दोनों पासों पर संख्याओं का योग जो है, दोनों पासों पर संख्याओं का जो योग है वो दोनों पासों पर संख्याओं का योग 12 से छोटी, दोनों पासों पर संख्याओं का योग 12 से छोटी या उसके बराबर मतलब किसके बराबर है? 12 के बराबर। दोनों पासों पर संख्याओं का योग 12 से छोटी या उसके बराबर होने की जो प्रायिकता है, या उसके बराबर होने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो गई? उसके बराबर होने की जो प्रायिकता है वो 1 है। उसके बराबर होने की जो प्रायिकता है वो कितनी है? 1 है। आपको नीचे नहीं दिखाई दे रहा है तो ध्यान देना स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पर आंसर लगा रहा हूँ और मैंने क्या लिखा है मैं बता देता हूँ आपको। नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं बता देता हूँ। दोनों पासों पर संख्याओं का योग 12 से छोटी या उसके बराबर होने की प्रायिकता 1 है। तो स्टूडेंट्स ये रोमन में तीसरा होगा, क्योंकि ये एक निश्चित घटना हो गई और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स उदाहरण नंबर 11 कंप्लीट हो गया। उदाहरण नंबर 11 में रोमन में कुल 3 सवाल थे, जिनमें रोमन में पहला ये रहा, रोमन में दूसरा अभी मैंने करवाया था यहाँ पर, और रोमन में तीसरा ये वाला करवा दिया। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही मैंने आपको इस वीडियो में आपकी प्रश्नावली 15.1 के लास्ट उदाहरण नंबर 10 और 11 जो है वो कंप्लीट करवाए हैं, और इसी के साथ ही आपकी प्रश्नावली 15.1 के सारे एग्जाम्पल क्लियर मैंने करवा दिए हैं। इसके अगले वाले पार्ट में आपको आपकी प्रश्नावली 15.1 से क्वेश्चन मिल जाएंगे हल किए हुए। तो प्रत्येक पार्ट को आप लगातार देखते रहिए, आगे वाला पार्ट आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट्स लगातार आप वीडियो को जरूर देखिए, लगातार पार्टों को आप देखते रहिए। तो स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर से बताइए, आपको कैसे समझ में आए ये 2 उदाहरण मैंने करवाए, उदाहरण नंबर 10 और 11। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। जल्द ही अपने अगले वाले पार्ट में मिलेंगे। जय हिंद।